अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ़ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिप्टो फॉरेक्स वर्ल्ड। दोस्तों, एक तो मंडे वाले दिन हमने फ़ोरकास्ट इस वजह से नहीं की थी कि वीकली फ़ोरकास्ट की हुई थी तो वही लेवल थे। मैंने सोचा कि ट्यूसडे वाले यानी मंगल वाले दिन करेंगे, तो कल थोड़ा-सा और मसरूफ़ियात की वजह से फ़ोरकास्ट नहीं कर सके और आज फ़ोरकास्ट कर रहे हैं गोल्ड की। और हमारे पास जो वीकली हमने लेवल ड्रा किए थे वो अभी तक मौजूद हैं और उससे देख लें कि मार्केट ने कितनी मूवमेंट की है। तो यहाँ से मार्केट कम से कम शुरू हुई इस वाले कैंडल से, ठीक है। तो आप देखें कि मैंने यहाँ से यूँ मार्क किया था, यूँ कि यहाँ से टच करने के बाद या तो वापस आएगी और इस तरह फिर ये बताया कि यहाँ से बाय जाएगी। और इसके अलावा मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक तो गई लेकिन वापस यहाँ तक आई। यहाँ पे एक 30 मिनट्स का एफवीजी था जहाँ से ट्रेड मिली थी। ये अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊँ, ये मैंने ट्रेड ली भी हुई और यहाँ से भी एक ट्रेड ली थी सेल की। इसके अलावा यहाँ पे एक लेवल था ये वाला, यहाँ से भी एक ट्रेड ली, थोड़ी सी यहाँ तक ली थी, बाकी हमने छोड़ दी थी क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी जो लेवल्स ड्रा किए हुए हैं या जो इनके मुताबिक मार्केट ऊपर जा सकती है, कहाँ से बाय मिलेगी, कहाँ से सेल मिलेगी, ये लेवल आज के हम देखेंगे। और फिर जो है ना, आप अपने चार्ट के ऊपर लाजमी उनको ड्रा कर लें ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट की क्या पोजीशन है और मार्केट कहाँ पे आ सकती है, कहाँ पे हमने सेल करना है, कहाँ पे हमने बाय करना है। ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में रखेंगे। तो यहाँ पे एक ये एफवीजी था, लिक्विडिटी थी 15 मिनट की, ये आधे घंटे की थी जहाँ से हमने बाय किया था। तो ये वाले हम रिमूव कर देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी चार्ट को पढ़ने में आसानी हो। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम चले जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि क्या पोजीशन है डेली के टाइम फ्रेम के मुताबिक। ये हमारे पास डेली का चार्ट है और ये जो कैंडल मूव हुई थी एज आ रिट्रेसमेंट मूव हुई थी और उसके बाद ये देख लें मंडे से मार्केट फिर ऊपर। और अभी जो ये साइन बना हुआ है, बिल्कुल अभी जहाँ पे साइन बना हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर किसी के पास बड़ा अकाउंट है, यानी ये मैं नहीं कह रहा कि 500 200 300 वाला, हज़ारों में अगर अकाउंट है तो वो बंदा यहाँ से बाय कर सकता है। और अगर यहाँ तक, यानी ये देख लें कि एसएल आपका कम से कम कितना बन रहा है, 433 पिप्स का एसएल बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ तक है तो, लेकिन बेहतर ये है कि यहाँ तक 580 पिप्स का एसएल बनेगा आपका, यहीं से जहाँ पे मार्केट मौजूद है या थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट करते हुए यहीं से बाय करें। और इसका टारगेट कम से कम 1 बाई 1 भी अगर रखें आप लोग, तो कम से कम आपको ये 1 बाई 1 दे जाएगी, इंशाल्लाह दे जाएगी। तो यहाँ तक ये हमारे पास टारगेट को 3000 के करीब, 3000 तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ये डेली के मुताबिक है, ये लाजमी जाएगी। ये वाली ट्रेड आप माइंड में रखें, डेली के मुताबिक एज अ वॉल्यूम बेस बता रहा हूँ। और अगर आपका छोटा अकाउंट है तो बिल्कुल इसको ट्रेड ना करें। अच्छा जी, अभी चलते हैं हम लोग डेली के मुताबिक कुछ लेवल्स ड्रा कर लेते हैं। कल का डेली का जो हाई और लो है, ये जो हाई था इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, अगर स्वीप करेगी तो देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये एक लो है डेली का कल का और ये हमारे पास हाई था जो कि अभी मार्केट ने स्वीप किया हुआ है, तो इसको हम मार्क नहीं करते। इसके अलावा अगर हम बात करें H4 की, H4 में जाके देख लेते हैं कि मार्केट की क्या पोजीशन है। अच्छा, पैटर्न जो होते हैं प्राइस एक्शन के मुताबिक, उसमें
ये देखें, एक तो ट्रिपल टॉप कह लें ये बन रहा है, दूसरा अगर यहाँ से यूँ करें तो W बन रहा है, और अगर यहाँ से यूँ करें M बन रहा है। लेकिन M के मुताबिक तो ये सिचुएशन थी कि जिस तरह मार्केट गई यहाँ से नीचे आती, ठीक है। तो W के मुताबिक ये चांस है कि यहाँ से यूँ और नीचे आने के बाद यूँ, यहाँ से कोई लिक्विडिटी मार्केट उठाए और फिर बाय चली जाए, ये कुछ चांसेस हैं। और इसके अलावा लिक्विडिटी फाइंड करते हैं H4 की। सबसे पहली बात तो ये है कि चलें इसको पहले रिलेट कर देते हैं, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते जाएंगे। ये जो FVG है ये तो पिक है, लेकिन आपने इस ऑर्डर ब्लॉक को माइंड में रखना है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है H4 का, ये आपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे एक स्मॉलर FVG है H4 का, यहाँ पे ये देखें, ये 20 पिप्स का है। या इसके अलावा अगर आप इसको मज़ीद ऊपर बढ़ा दें यहाँ तक 21 तक, 15 से 21 तक प्लस हिडनो भी शामिल कर लें, तो ये एक लेवल है, ठीक है, ये एक लेवल है, इसको आप माइंड में रखें। इसके अलावा H4 में आपके पास ऊपर सेल के लिए यही एक ऑल टाइम हाई है, जो कि स्वीप के बाद अगर मार्केट आपको सेल दे देती है तो पहले तो मार्केट यहाँ से ये जो हाई था, ये वाला स्विंग आप कह लें, यहाँ से मार्केट नीचे आ चुकी है, और कम से कम ये देख लें 24 तक का यह है, तो काफ़ी बहुत बड़ी मूवमेंट हुई है। तो अभी चलते हैं H2 में, और H2 में देखते हैं हमारे लेवल्स। अच्छा जी, H2 में जो पोजीशन है यही सेम ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, और आप इसको यहाँ तक थोड़ा सा यहाँ तक काउंट करें, और आपका हाई भी यहीं तक बन रहा है, और ऊपर वाला जो FVG है H2 का भी मार गया, और यहाँ पे हिडनो भी प्लस FVG, ठीक है, यहाँ तक। इसको आपने माइंड में रखना है कि मार्केट नीचे अगर आती है यहाँ से, फिर आपको बाय दे जाए। और ये जो एक FVG है 2 आवर का, ये ऑलमोस्ट पिक है, इस कैंडल ने पिक कर लिया है, ये जो अभी कैंडल ने क्लोजिंग दी हुई है। और अगर हम 2 आवर के मुताबिक थोड़ा सा वॉल्यूम को देखें, तो अभी जो पोजीशन बनी है थोड़ी बहुत सेल के लिए यहाँ तक, या फिर यहाँ तक मार्केट अगर आती है तो आप लोग सेल भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, वरना बेहतर ये है कि आप बाय की तरफ देखें। चलें जी, इसके अलावा हम H1 में देख लेते हैं। अभी H1 के मुताबिक यही एक जगह है जो कि मार्केट में टिकने की, ये स्मॉलर जो हमने FVG ड्रा किया हुआ है, इस पे हम ड्रा करके लिख देते हैं H1 FVG। ये हमारे पास हो गया, और ये हमारे पास 2 आवर प्लस H4 है। ये हमारे पास है एक जगह। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे H1 की, ये एक OB और प्लस FVG हिडन OB, ये वाला एरिया, ये एरिया आपको अच्छी बाय देगा। इसी जगह से नीचे अगर नहीं भी आती, इसी जगह से आपने अच्छी बाय करनी है। इसको आप बेशक अपने चार्ट के ऊपर मेंशन कर दें, इस जगह से आपको अच्छी बाय मिलेगी। 1 आवर ये FVG है प्लस हिडन OB है, और लो के करीब है तो अच्छी लिक्विडिटी है, इसको आप माइंड में रखें। ये वाली जगह यहाँ पे अगर मार्केट आती है इसी तरह, तो आपने बाय करना है, और फिर आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो अगर हम एशिया लो हाई की बात करें, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क का हाई था, मार्केट ने ऑलमोस्ट ऊपर क्लोजिंग दी, इनवर्स कैंडल क्लोजिंग की, अभी सेल मिल सकती है आपको। अच्छा जी, इसके अलावा नीचे की तरफ देखें तो ये जो जगह है, ये जो जगह है मेरे ख्याल में, हाँ जी, ये लंदन लो है,
बिल्कुल ये लंदन लो है, इसको आप माइंड में रखें 2907। और इसके अलावा इसका हाई वैसे ब्रेक किया है एशिया ने। और ये जो जगह है ये वाली, ये एशिया भी लो है और दिल्ली भी लो है, इसको भी आप माइंड में रखें। यहाँ तक, जी यहाँ तक। तो यहाँ से फिर आपने स्वीप के ऊपर और कन्फर्मेशन के ऊपर बाय देखनी अगर नीचे आती है तो। ये कुछ लेवल्स हैं आज के गोल्ड के। और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसको लाजमी ज्वाइन कर लें ताकि आपको ट्रेडिंग के हवाले से मालूमात मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।